दोस्तों स्वागत है आपका शुभ स्टडी जंक्शन में। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले का भाग बच्चों मैं कल करा चुका हूँ। तो आज हम जो संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे वो है आपकी 7, 8 और 11। बाकी की संख्याएं मैं पीछे करा चुका हूँ बच्चों। बाकी की संख्याएं जो भी हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल मैं कल करा चुका हूँ। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 7 का। 7 का बच्चों ये है डिविजिबिलिटी रूल कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। क्या कह रहा है? यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगना घटा दें। जैसे कि आप एक संख्या ले लीजिए 882 बच्चों, 882 ले लिया। तो अब इसमें से इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक 2 है तो बच्चों इसका दुगना हुआ और इसके दुगने को जो है इसको हम 88 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 84। तो 84 बच्चों 7 से डिवाइड होगा। 84 7 से डिवाइड होगा, 12 आ जाएगा। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है। ये तो छोटी संख्या में तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 7 से सीधे भाग दे दिया और हो गया। बट अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, तब क्या करेंगे? मान लीजिए एक संख्या दे दी गई बड़ी 4 अंकों की, तो सीधे इसका दुगना करके इससे माइनस कर दिया और बस हो गया। यह 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। एक दूसरा क्या है, आप ये देख लीजिए 663। इसका दुगना किया हमने, ठीक है, और इससे माइनस कर दिया तो आ गया 60। इसको 7 से काटा, ये नहीं कटेगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। अब इसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? तो इसमें ये है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ये है कि कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दाही तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे कि आप ये ले लीजिए 95,416। तो क्या कह रहा है? इसके इकाई, ठीक है, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इनसे बनी संख्या ये अगर 8 से कट रही है लास्ट के 10 डिजिट, तो ये पूरी तरीके से संख्या 8 से विभक्त होगी। कैसे? 8 पंच 40 और 8 दूनी 16। तो ये आगे के 95 का कोई मतलब नहीं है। एक और ऑप्शन समझते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि 7,536, ठीक है। तो अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 से डिवाइड करने में बच्चों मेरे अगर कटेगी तो हो जाएगा 8 छंग 48 और 5 56 हो गया, 8 सत्ते 56। तो ये संख्या 8 से पूरी। अब इसके आगे चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, अगर पेपर में ऑप्शन आ गया कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो ऑप्शन दे दिया तो फिर सिंपल ही हो जाएगा। अगर या तो ऐसे भी दे सकता है ये संख्या किससे विभक्त है, तो ऑप्शन दे देगा 1 कह रहा हूँ मैं, 7, 4, 3, 9, 6, कुछ भी दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं बच्चों कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ये कहता है कि 11 से संख्या तब कटती है जब उसके इकाई के अंक से ये मान लीजिए एक संख्या है 1 2 3 4 5 6, इससे इकाई के अंक से इस तरफ चलेंगे हम बाईं तरफ, तो फिर बाईं तरफ चलने पर जो सम स्थान पे अंक होंगे, ये सम स्थान पे अंक, इनका योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, अगर 0 आ रहा है तो संख्या बच्चों 11 से डिवाइड होती है। नहीं समझे आप? जैसे कि
आपकी एक संख्या है, मान लीजिए 2 3 6 9 7 0 6 9, ठीक है। अब ये संख्या दे दी गई, ऑप्शन आया कि ये संख्या किससे विभक्त है। तो आप सबसे पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट में 9 तो हो सकता है चांसेस हो कट जाए। चलिए पहले हम ये 11 समझ लेते हैं, बाकी वो आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, कल के वीडियो में वो मिल जाएगा आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें ये हमको करना होगा, इकाई का अंक आपका ये होता है बच्चों, जो आपका राइट हैंड साइड होता है। तो इससे बाईं ओर चलने पर, इससे बाईं ओर चलने पर विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, विषम स्थान पे अंकों का योग, और माइनस सम स्थान के अंकों का योग, या सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। अगर शून्य आता है तो फिर वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो जैसे कि पहले हम विषम स्थान की मान लीजिए ले लेते हैं, विषम हो या सम कोई भी आगे हो, हमको लाना शून्य है। तो ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा अंक, ये हो गया तीसरा अंक, ठीक है, ये हो गया चौथा अंक। तो क्या है पहले 9 + 9, 1 मिनट सॉरी ये 6 लिखा है, तो ये 9, ठीक है बच्चों, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27, ठीक है बच्चों। अब ये क्या लिखा, 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 2 21। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शून्य आता तब हो जाती, यहाँ पर शून्य आता तब ये संख्या उससे कट जाती पूरी तरीके से, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और हम स्टैटिक जीके के भी बच्चों क्वेश्चंस और आंसर्स कवर करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।